मैं एक दिन ये पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा सोच तो कितनी चिंता करता है। हाँ चिंता तो करता हूं। जरा सोच बचे हुए टुकड़ों पर उसका इतना ध्यान है, तुझ पर कितना होगा। वाह लॉर्ड, आप सोचो, जो परमेश्वर उस चीज को भी जो वेस्ट कर दी गई है उसको भी इतना ध्यान से देख रहा है, जरा सोचो वो आप पे कितना ध्यान देता होगा। हालेलुया। एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जो कुछ भी आप पढ़ते हो कुछ भी वेस्ट नहीं है। यीशु ने कहा एक मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप कुछ भी बगैर पूरा किए हुए नहीं टलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ओवरलुक कर दिया है, परमेश्वर मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपके बाल भी गिने हुए हैं। डोंट फील यू आर ऑर्फन। अनाथों की तरह जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक बाप है, हम अनाथ नहीं हैं। और ये मत समझिएगा कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो उधर है ही नहीं। कभी कभी वो बोट में सोता है ताकि आप खुद भी कुछ सीखें। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर है तो मेरी सुद्धि क्यों नहीं लेता, मुझे विजिट क्यों नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, यीशु बोट में सोया था ना, कुछ कर रहा था, पर था तो सही। अगर वो कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। पता है यीशु ने क्या किया? जैसे चेलों ने तूफान को शांत किया, सॉरी यीशु ने तूफान को शांत किया, यीशु ने क्या किया? उनको डांटा, हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों। मैंने कहा प्रभु अल्पविश्वास कैसे हुआ प्रभु? उन्होंने तो आपको जगाया ना, उनको फेथ था ना, आप कर सकते हो। अरे नहीं, मैं चाहता था ये खुद तूफान को शांत करे। आपको मैं सच कहता हूं, अगर चेले उधर खड़े होकर ये कहते ना, ये जो बोट में सोया है ना इसके नाम से चुप हो जाओ, मैं आपको सच कहता हूं तूफान शांत हो जाता। आप जानते हैं ऐसा लिखा है कि उससे 72 डिसाइपल्स को अलग किया। क्या लिखा है पता है? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने उन्हें वहां वहां भेजा। यीशु चाहता था जो मैं करता हूं वो ये करें। इसलिए आप देखो जब वो लोग आते हैं ना, कहते हैं प्रभु उनके पास खाना नहीं है, उसने क्या कहा? तुम दो, यू गिव देम। जब उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटी कम पड़ेगी, तब उसने कहा ठीक है बिठाओ, तुम नहीं बनाओगे ना, मैं बनाता हूं। अब वो चाहता था जो वो करता है वो आप करो, इसलिए उसने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। मैं सोच रहा था प्रभु आपने तूफान को डांटा, फिर इनको क्यों डांटा? अरे सिंपल, मैं सोया था। मेरे को तो प्रभु कभी मुझे लगता है प्रभु ऐसे कर रहा था वो सोया था, आंखें खुली थी, देखता हूं ये लोग क्या करते। अरे देयर इज अ मिस्ट्री। जब पवित्र आत्मा आपके लिए वचन खोलेगा ना, आपका पुराना बाइबल आपके लिए नया हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर ओल्ड बाइबल, आपका ओल्ड बाइबल, फटा हुआ बाइबल, आपको लगेगा ये तो ब्रांड न्यू है। पढ़ा है आपने कभी? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने वहां वहां चेलों को भेजा। क्यों? ताकि जो वो करता है वो भी करें। इसलिए उसने कहा खाना तुम खिलाओ, तूफान तुम शांत करो। अरे कब सीखेंगे? जब आप ऐसा कहते हो ना, अभी तो जाने दे, बाद में देखेंगे। नो, दिस इज अ राइट टाइम टू लर्न। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे हैवी काम होते हैं, हम बोलते हैं अभी छोड़ दे, हम बाद में देखेंगे। क्यों? कब देखोगे आखिर? आज देखो, आज सीख लो। मेरे सामने एक पास्टर आए, हम लोग सेवा कर रहे थे, वो ऐसे डीमंस निकाल रहे थे। आप बिलीव करो मैं डीमंस को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था अनॉइंटिंग में क्या अथॉरिटी यूज कर रहे थे वो। एक आदमी आया मेरे सामने, मैं उधर ही था, वो बहरा था, मेरे सामने उसको बोलते ए तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो सामने आए, उसके कान पे हाथ रखे, उन्होंने कहा यीशु के नाम में कान खुल जा। खुल गया। मैं उधर ही था, मैं प्रभु को बोल रहा था प्रभु मैं पीछे क्यों हो गया? देखा प्रभु क्या बोलते थे? ओह इफ द
हालेलुया। ब्रदर, प्रभु के साथ रहो, सीखो। कौन बोलता है सिर्फ पास्टर प्रेयर करेगा तो ठीक होगा? शो मी इन द बाइबल। आज सुबह मैं और भाई दिनेश वचन पढ़ रहे थे ऑफिस में, पता है क्या लिखा था? ये नहीं लिखा था पास्टरों में ये चिन्ह होगा, वे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। नो, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में। बोलो बाजू वाले को, तू बीमार को चंगा कर सकता है। बोलो तू दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। बोलो तू नई नई भाषाएं बोल सकता है। बोलो तू सांपों को उठा सकता है। यस, यू। कौन बोलता है, मुझे बताइए, कौन बोलता है आपको कि सिर्फ पास्टर प्रेयर करेंगे तो ही हम चंगे होंगे? कहां लिखा है बाइबल में? आपको एक मैं टेस्टिमनी बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। अफ्रीका की, मैंने बहुत बार सुनाई है ये। अफ्रीका में एक गांव है, वहां पर है ना, कहते हैं कि नहीं, अफ्रीका में नहीं है एग्जैक्टली, कहते हैं आसपास में एक गांव है जहां पर बहुत ठंड रहती है वहां पर, और कभी कभी ना वहां पर स्नोफील्ड गिरती है। स्नोफील्ड समझते हैं? बर्फ की बारिश। देखा होगा आपने, सेंटा क्लॉज गर्मी में कभी नहीं आता है, पता नहीं इसको गर्मी से एलर्जी है, ठंडियों में ही घूमता रहता है यहाँ वहां पर, है ना? करते हैं ना लोग। हम तो नहीं करते हैं सेंटा, हम लोग उसको नहीं बुलाते हैं हम लोग, कि वो में बाइबल में नहीं मिलता। ना ही हम ट्री रखते हैं। बोलो ट्री। एक बहन आई, आपके चर्च में ट्री क्यों नहीं है? मैंने कहा क्यों रखूं, सारे लफड़े तो उधर से ही चालू हुए। न रहता न खाता, खुद भी खाया, हमको भी फंसा के चले गए। इसलिए प्रभु ने जक्कई से कहा, नीचे उतर। कहां चढ़ा है लफड़े की जगह पे, नीचे उतर। और यीशु ने पेड़ से कहा, सूख जा। डोंट वरी, जो लगाते हैं लगाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें एडवाइस मत दो लगाने की प्लीज। आपको लगानी है अब लगाओ, चढ़ जाओ, बैठो, खाना खाओ, उधर नेस्ट बना के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया हमें बगैर मांगे सलाह न दो। है ना, कुछ लोग आते हैं ना चौधरी बनने के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। पता है, मैं तो उनको खाली उनको देखता ही रहता हूं। कभी आपको कोई बहुत सलाहें दे ना, घूर घूर के देखो, उनको बोलो ये सलाहें आपके जीवन में काम आई हैं। शाऊल क्या बोलता है दाऊद को पता है? ये पहन, वो पहन, ये पहन, वो पहन। आप क्यों नहीं पहन के जाते? नहीं, मैं नहीं पहनेगा यार। इसके पहले कि आप दूसरे को सलाह दो, जरा देखो वो सलाह आपके जीवन में काम करती है क्या? हालेलुया। एक गांव में बहुत ठंड थी, ये रियल टेस्टिमनी है मेरे पास, की डॉक्यूमेंट्री है, आर्टिकल है मेरे पास। पता है उसमें क्या हुआ? उस गांव में एक बहन प्रेग्नेंट थी, और वहां पर एक ऐसा बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको उसी समय निकाल के थोड़ी सी हीट देते हैं वो लोग। गर्म पानी की थैलियां आती है ना, जो वॉशरूम में पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर लिटा देते हैं वो, माइनर सा गर्म पानी करवा के। अब वो बहन प्रेग्नेंट है। जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने नर्स को कहा जल्दी से थैली लेके आओ। वो नर्स भाग भाग के गई थैली लेने के लिए, थैली नहीं थी। स्टाफ ने उनको बताया नहीं कि थैलियां खत्म हो गई हैं। अब बच्चा ठंड में पड़ा हुआ है, और ऐसी ठंड होती है कहते हैं वहां पर कि बकायदा लोग मर जाते हैं। अब उसी गांव में एक चर्च थी, सबने बच्चे को उठाया, भाग गए, और बच्चे को चर्च के सामने रख दिया। सब लोग वहां पर खड़े थे, कोई छोटी सी फेलोशिप चल रही थी वहां पर।
तो एक दूसरे को बोलने लग गए कि हमारे पास थैली नहीं है, यहाँ से शहर जाएंगे तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, प्लीज कुछ करो, प्रेयर करो कि बच्चा कुछ हो नहीं। आप जानते वहां पर छोटी सी बच्ची थी, खाली 9 या 10 साल की थी, उसका नाम भी मेंशन है वहां पर, रूथ। बॉय कट बाल थे उसके। तो रूथ आई, क्या हुआ, वो बच्चे को बुलाया उन्होंने, वो प्रेयर करती है उस चर्च के अंदर सबके लिए, 9-10 साल की है। सब ने उसको बोला, रूथ ये बीमार है, कोई बात नहीं, यीशु पापा देख लेंगे। उस बच्चे के लिए पता है उसने प्रेयर की, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। ये तो कोई इनोसेंट प्रेयर देखो उसका। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत प्रेयर डेकोरेट करके प्रभु को देनी है, सारे वचन बोलने, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन, प्रभु ये प्रभु वो, प्रभु ये प्रभु वो। और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ अभी भरपूर हो गई प्रार्थना, तब तक हम करते रहते हैं। पर वो बहुत इनोसेंट प्रेयर थी। प्रभु को बोलती है, प्रभु प्रभु आप इससे बचा लीजिए, जल्दी से थैली भेज दीजिए प्रभु, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, थैली के साथ एक डॉल भी भेज दीजिए, ताकि ये इसको हक करके फील कर पाए तू उससे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं उस लड़की की प्रेयर ने क्या किया? आप सोचेंगे ब्रदर कुछ चीजें लेट आती हैं तो कितनी अच्छी है ना, स्लो, कुछ चीजें देरी से होती हैं। आपको पता है उसी दिन 2 घंटे के बाद उस आर्टिकल में लिखा था कि उस चर्च के अंदर एक पार्सल आया था। उस पार्सल को इतना मजबूती से बांधा गया था कि वो लोग कह रहे थे कि सीजर काम नहीं कर रही थी, वो अटक रही थी, तो उन्होंने छुरे का इस्तेमाल किया था। और जैसे उन्होंने पूरा फाड़ा तो उसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें थी। पहले हाथ डाला, सॉक्स निकले, फिर हाथ डाला, किशमिश निकली, फिर हाथ डाला, कैंडीज निकले। रूथ उधर ही खड़ी है, सब उसको देख रहे हैं, सब डर रहे थे ये पार्सल आया कहां से है और चर्च के एड्रेस पे इसी टाइम पे कैसे आया है। पहले तो क्वेश्चन ये था। सब निकाल रहे थे और रूथ वहां खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे। और रूथ ने पता है क्या कहा? चेक करो, थैली होगी। किसने हाथ डाला, थैली निकली। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या कहा? चेक करो, डॉल भी होगी। हाथ डाला गया, डॉल भी निकली, वो बच्चा बच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये पार्सल आया कहां से, ये टाइम पे ही कैसे आया? जब उस नंबर पे कॉल किया गया जहां पर पार्सल पे नंबर था, वहां कॉल किया गया, पता चला वो पार्सल इंडिया से है। और वो पार्सल को जब कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी एड पढ़ी थी नेट पे कि आप लोग वहां पर बहुत तकलीफ में रहते हो और हमने आपके चर्च के बच्चों के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। तो बोला, उनसे बात हुई, बोला कभी भेजी है? बोला 4 महीना पहले, पार्सल आज मिला है। आप बिलीव कर सकते हैं? हैरान करने वाली बात बताऊं, जिस बंदे ने उस पार्सल को भेजा था, ही इज अ मैन फ्रॉम मुंबई। वो बॉम्बे से हैं। ही इज अ मैन फ्रॉम बॉम्बे। ही इज डूइंग मिनिस्ट्री, वो सेवा करता है यहां पर। वो बंदा सो चुका है प्रभु में अभी। उन्होंने भेजा था उधर। वो हमेशा करते थे लोगों के लिए चैरिटी वर्क्स। उनको एक एड मिली थी कि एक गांव है, वहां पर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही उनको एक लेटर लिखा था। वो लेटर उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था कि मैं कुछ देना चाहता हूं बच्चों के लिए, आपके चर्च के लिए, किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूते, सॉक्स, ये वो। और देखो वो पहुंचा किस जगह पर है। कहिए अपने पास वाले को, खुदा सब कुछ कर सकता है। आमेन, है ना? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब देखिए यहां पर यीशु ने अपनी सेवा शुरू की।
अपनी सेवकाई के अंदर बाइबल बताती है वो एक जगह पे पहुंचा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई प्रॉमिस यू मैं 9:30 तक मीटिंग क्लोज कर दूंगा आज। हाँ, बंद कर दूंगा। आमीन। नहीं, हमको विश्वास थोड़ी आ रहा है। नहीं नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब सब यहां देखिए, पीछे वाले, आगे वाले, दाएं बाएं वाले, सब यहां देखिए। बाइबल कहती है यीशु ने अपनी सेवा शुरू की। जब वो 30 साल का हुआ, उसने अपनी सेवकाई चालू की। उसकी सेवा में एक प्लेस आई जहां पर बाइबल बताती है वो एक पूल के पास गया, एक तालाब के पास गया। आप जानते हो इस तालाब में एक ब्यूटीफुल प्रथा थी। ईयर में एक दिन एक स्वर्गदूत हेवन से, स्वर्ग से उस पानी में उतरता था, और जैसे वो उतरता था ना, वो पूरा पानी हिलता था और सब समझ जाते थे एंजल उतरा है। और पता है होता क्या था, जो पहले उतरता था ना वो चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना है। आप सोचो, वहां पर सारे लंगड़े, टुंडे, हाथ सूखा हुआ, पैरालाइज, सब उधर बैठते थे। सबका नजर एक ही जगह पे होता था, पानी। सबकी नजर एक ही। और बाइबल बताती है इस पूल में उतरने के भी 5 रास्ते थे। कहते हैं इजराइल में इन 5 अवसरों के नाम भी हैं: प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। कहते हैं इन 5 रास्ते, इन जो 5 रास्ते हैं ना, इनके नाम भी हैं वहां पर। मैंने रिसेंटली रीड किया था कुछ समय पहले। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर जाता है, इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 ईयर्स से वहां पर पड़ा हुआ है। इसकी एज 38 नहीं है, ये 38 से भी ज्यादा है। 38 साल से वो बीमार है वहां पर। 38 ईयर्स, आप सोचो 38 साल कितना लंबा समय होता है। अब जैसे वो वहां पर था, सब यहीं पर हैं? ओके, स्ट्रेट बैठिए। यस। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जैसे ही वो वहां पर गया, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, देख ये बंदा। और पता है यीशु ने क्या किया? जानकारी निकाली कि इस बंदे की ये दिशा कब से है। तब उसे पता चलता है ये 38, आप इमेजिन करो, 38 ईयर से एक आदमी बीमार पड़ा है। क्या हालत, क्या लाइफ है उसका, इतनी तकलीफ है। मुझे बताइए वो सारा दिन क्या करता होगा? ये देखिए, समझिए, अगर वो ऐसा बैठा हुआ है, सारा दिन क्या करता होगा? हर दिन पानी को देखता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, पानी खुद ब खुद हिल गया और इसे जम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। आगे चल के वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास अभी कोई नहीं है कि मुझे उठा के अंदर फेंके। सारा दिन उसका ध्यान पानी पे होता था। पानी हिले, पानी हिले, पानी हिले तो मैं नीचे उतरूं। अब देखो, एक ऐसा बंदा जो इतना टायर्ड है, इतना थका हुआ है। अब देखो यीशु उसको सवाल क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इससे ज्यादा उसको चाहिए क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो संपूर्ण बुद्धिमान, समझदार, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अब मुझे बताओ वो सवाल क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर वो चंगा होना ही नहीं चाहता था तो इस पूल पे बैठा क्यों है वो? मैं प्रभु से कल रात को एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मैं जानता हूं आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा, सूरज बिलीव करेगा क्या, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं पूछता हूं उनसे। अगर आप सच में सॉल्यूशन ढूंढते तो आप कभी सिंपैथी के पीछे नहीं जाते। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है यीशु क्यों पूछता है सवाल? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो तकलीफ में आते हैं ना, वो तकलीफ के सॉल्यूशन से भी ज्यादा इस बात की ऐड करने में बिजी रहते हैं कि सबको पता चले मैं दुखी हूं। दैट इज अ रीजन ही सेड, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं प्रभु थोड़ा दिन रहने देना। क्यों? वो मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को छोड़ के चला गया है, उसको पता चलेगा ना मैं बीमार हूं, आ जाएगी, बाद में मेरे को ठीक करना।
आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारा मूर्ख परमेश्वर है? वो बुद्धिमान परमेश्वर है।